40 करोड़, लगभग 30% आबादी, 15 से 20 करोड़ भारत में बसते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। अब जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासी विश्व दिवस मनाने का संकल्प और प्रस्ताव क्यों लाया? क्योंकि 1993-94 में संयुक्त राष्ट्र संघ को लगा कि अगर इस दुनिया में लंबे समय तक आपको कल्याणकारी जीवन में जीना है तो आदिवासियों का जीवन शैली और आदिवासियों का सह अस्तित्व शैली को अपनाना पड़ेगा। तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि इस दुनिया, इस धरती में मतलब हजारों साल बाद यानी 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ और 70-75 साल बाद संयुक्त राष्ट्र को लगा कि आदिवासियों की जीवन शैली को और उनके सह अस्तित्व की जीवन शैली को प्रचार प्रसार किया जाए और बताया जाए कि आदिवासियों का जीवन शैली क्या है, आदिवासियों का सह अस्तित्व क्या है। तो सह अस्तित्व का मतलब होता है बांट कर खाओ, ठीक है ना। अधिकांश लोग दुनिया में लूट कर खाते हैं, छीन कर खाते हैं, ठीक ना। एक दुनिया में आदिवासी या इंडिजीनियस पीपल ही है जो बांट कर खाता है और दुनिया को ये प्रेरणा देता है कि अगर समाज में शांति रहना चाहिए, अगर समाज शांति में रहे, समाज कल्याणकारी जीवन जिए, समाज खुशमयी जीवन जिए, सुखमयी जीवन जिए, तो जीवन सह अस्तित्व के जीवन देना चाहिए, यानी बांटकर खाना सीखना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। इस बात को दुनिया में सबसे पहले बताने वाला कौन है? इंडिजीनियस पीपल। जब मानव में सभ्यता आई, आज कब से 70,000 साल पहले, जो ज्योग्राफी कहता है, जो हिस्ट्री कहता है और जो साइंस कहता है। मैं धार्मिक बातों को पर चर्चा नहीं करना चाहता कि धार्मिक और आध्यात्मिक चीज क्या कहता है। जो साइंस कहता है और ज्योग्राफी कहता है और हिस्ट्री कहता है कि 70,000 साल पहले मानव में सभ्यता आया, ठीक ना। तो जब सभ्यता आया, इस विश्व में, इस दुनिया में सबसे पहले प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में और मिलकर बांटकर खाने के बारे में पहली विचारधारा इंडिजीनियस पीपल ने, आदिवासियों ने पूरे विश्व को दिया। इस बात को बताने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि आदिवासियों के विचारधारा को, उनके जीवन शैली को, उनके रहन सहन को, उनके रीति रिवाज को, उनके परंपरागत सुशासन को दुनिया को बताने की जरूरत है। प्रकृति में, नेचर में जितने जीव जंतु होते हैं सभी छीनकर और लड़कर जीते हैं। सही बात है कि नहीं? एक दूसरे को शिकार करते हैं कि नहीं करते हैं? एक दूसरे को लड़कर रहते हैं ना। लेकिन आदिवासियों ने कहा कि यदि आप जीना जानवरों की जीवन नहीं जीना चाहते हो, जानवरों की तरह लड़ झगड़ के नहीं रहना चाहते हो, जानवरों की तरह छीनकर नहीं खाना चाहते हो और जानवरों से भिन्न रहना चाहते हो, अलग रहना चाहते हो, क्योंकि आप मानव हो ना, मनुष्य, आपके पास विवेक है, ज्ञान है, चिंतन करने की शक्ति है, खोज करने की शक्ति है, तो आपको मिलकर रहने की जरूरत है और इसी संदेश को समाज में बताना है और बांटकर खाना है। यहां भी लोगों को लगता है आदिवासी बेचारे आए हैं गांव से तो केवल आदिवासी की बात करते हो सकता है कि वो अपनी बात को
बताने में उतनी सामर्थ्यता जाहिर नहीं कर पाते, तो लोगों को लगता है कि अपनी चर्चा करते हैं। लेकिन आदिवासी नंदाबाई भील के केस है 10,365 2011 का प्रकरण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश के असली मालक आदिवासी हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है इस देश के असली मालक आदिवासी हैं और उनको इस देश का मालिकाना हक और मालिकाना संवैधानिक दर्जा और सम्मान मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा। सुप्रीम कोर्ट भारत वो ये कह रहा कि हजारों साल से इन आदिवासियों के साथ इनको दैत, राक्षस, दानव कहकर अपमानित किया गया इस देश का। सुप्रीम कोर्ट कह रहा 2011 में कह रहा। इसलिए आज 75 साल बाद भी इस देश में सबसे ग्रेट संविधान चालू होने के बाद भी आज भी इस देश के आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। उदाहरण मणिपुर की 3 महिलाओं को नग्न करके सार्वजनिक रूप से घुमाया गया और सार्वजनिक रूप से उनके साथ बलात्कार किया गया। 140 करोड़ आबादी का सबसे बड़ा शर्मसार कर देने वाली और बर्बरता पूर्वक यह कृत्य किया गया। और सरकार किसकी है? भाजपा की, मोदी सरकार की। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। और वहां भी भाजपा की सरकार है मणिपुर में। अब यह होता है नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। उसे तो नैतिकता के आधार पर वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और राज्यपाल को प्रस्ताव करके राष्ट्रपति को दे देना चाहिए कि ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। आप सब तैयार है? बर्खास्त होना चाहिए मणिपुर की सरकार की नहीं? आए दिन ए माताराम थोड़ी मैं बोले थे तुम्हारे गरीब परेशानी के लिए क्या बोले थे? आए दिन चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, मणिपुर हो, असम हो, मेघालय हो, तमाम आए दिन जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, आरएसएस की सरकार आई है, तब से वो शक्तियां, वो तथा कथित विचारधारा की सरकार जो यहाँ के 90% आबादी को अपना गुलाम मानती है, अपने से नीच मानती है, ऐसे सरकार, ऐसे विचार करने वाली, ऐसे विचार वाली सरकार जब से आई है इस देश में, आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से कहीं तो आता है कि एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्कार हो गया है, कहीं नग्न घुमाया जा रहा, कोई पेशाब कर रहा, कोई बलात्कार कर रहा, कोई कुछ कर रहा। ये हरिजन, आदिवासी, ओबीसी, इनके साथ हो क्या रहा? इसके बाद भी ये कांग्रेस और बीजेपी में हमारे ही लोग केवल विधायक बनने के लिए, केवल मंत्री बनने के लिए और सब जुड़े हैं। आज उनके समाज के साथ, तुम्हारे मान सम्मान के साथ, तुम्हारी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा और सरकार भाजपा की है। तो ये बताओ साथियों, क्या ये सरकार आपको यहाँ के 90% आबादी यानी एसटी, एससी